प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से और बहुत ही कम समय में हम लोग ये 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानस किस नदी का उपनदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है मानस नदी। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नदी यमुना नदी में नहीं मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है यह यमुना नदी में नहीं मिलता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने का घोषणा किया है वह कौन सा नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नदी कृष्णा नदी का सहायक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अमरावती नदी जो है यह कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अमरावती नदी। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी के तट पे जो है सूरत शहर जो है यह स्थित है तापी नदी के तट पे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा तापी नदी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पे जमशेदपुर जो है यह स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पे नासिक जो है स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सा है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है यह एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरता है या बहता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका ज्यादा होता है? यानी पथ नहीं अपना जो नदी का जो परिवर्तन है सबसे ज्यादा कौन सा नदी करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी का जो है सबसे अधिक पथ परिवर्तन होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कोसी नदी। मेरे दोस्तों, आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे, चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और अपना रिविजन कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सा है जिसका उद्गम जो है भारत क्षेत्र में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है यह भारत में नहीं है, यह हालांकि चीन के तिब्बत में है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वो कौन सा जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित नदी है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा लूनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लेगून झील नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अष्टमुदी झील जो है एक प्रकार का लेगून झील नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अष्टमुदी झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल नगर जो है भोपाल यह शहर है यह कोई भी नदी के तट पे स्थित नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी शहर जो है यह गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वाराणसी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पे नहीं बसा है? इन चारों में कौन सा शहर जो है जो गंगा नदी के तट पे नहीं बसा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बरौनी जो शहर है यह गंगा नदी के तट पे नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के तट पे जो है स्टील सिटी राउरकेला जो है स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिल्लापल्ली नदी जो है यह कावेरी नदी के तट के शहर स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है? तो कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पे जो है स्थित है हीराकुंड बांध, सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो थीन बांध जो है यह रावी नदी पर बनाया गया है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रावी नदी। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद शहर के किनारे से साबरमती नदी जो है बहता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल का झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में विश्व प्रसिद्ध खारे जल जो सांबर झील के नाम से प्रसिद्ध है यह जो है राजस्थान में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पे बांधा गया है? तो मैटूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर बांधा गया बांध है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है यह सरवती नदी पे जो है स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पे जो है शिव सुंदरम जलप्रपात जो है स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बिहार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है यह टोंस नदी पे स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा टोंस नदी। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव में जो है गोकक जलप्रपात जो है यह स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेलगांव। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नगर किस बांध से निकलता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज जो बांध है इसी से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण या बांध जो है बनाया गया है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हरिके बांध। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से इसमें जल की प्राप्ति होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सतलज नदी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से निकला गया है त्रिवेणी नहर, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलता है, तो सारण सिंचाई नहर जो है कहां से निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से ही निकलता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नदी पश्चिम का ओर से नहीं बहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेत्रावती नदी जो है यह पश्चिम की ओर से नहीं बहता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सा नदी का उद्गम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो कहां पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण में जो है कोरी निवेशिका स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है पनियान तथा इरुला जनजाति निवास करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है डफला तथा सिंहपो जनजाति पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम इनका निवास स्थल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सिक्किम में लेप्चा तथा भूटिया जनजाति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से जो है आदिवासी समूह सहारिया का संबंध है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान का जनजाति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डोगरी जाति जो होता है यह राजस्थान का जनजाति नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डोगरी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ का निवास करता है? तो मुंडा जनजाति जो है यह झारखंड में निवास करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो कुकी जनजाति के लोग जो है ये मणिपुर में रहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, गारो खासी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में गारो खासी जैंतिया जनजाति जो है निवास करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है, आबो जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो आबो जनजाति का निवास क्षेत्र जो है यह असम है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति जो है यह सबसे द्वितीय जनजाति के श्रेणी में आता है सबसे अधिकतम। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा भील जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति जो है यह मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के निवासी है चेंचू जनजाति। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओराव जनजाति जो है यह झारखंड राज्य से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो टोडा जनजाति जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों पे पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पे टोडा जनजाति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति जो है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजाति है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा संथाल। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति कहाँ की है? तो गारो जनजाति जो है यह मेघालय का जनजाति है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी है। तो गद्दी लोक निवासी जो है यह हिमाचल प्रदेश का निवासी है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहा सोमपेन जनजाति पाया जाता है? तो सोमपेन जनजाति जो है यह निकोबार द्वीप में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा निकोबार द्वीप यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें ही सोम जनजाति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो भील जनजाति जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में ही भारत में वायु परिवहन का निर्माण या विकास किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह जो है यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ता है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जो है जोड़ता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो बंदरगाह वाला नगर जो है ये मंगलोर शहर जो है यह बंदरगाह वाला नगर है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बंगलोर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्था किस राज्य में स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्था जो है यह स्थापित है महाराष्ट्र में। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में इसे चालू किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में कौन एक सा अप्रमुख बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाहेज बंदरगाह जो है एक प्रकार का अप्रमुख बंदरगाह है, तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का अप्रमुख बंदरगाह दाहेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है यह भारतीय समुद्री का व्यापारों का पूर्व द्वार कहलाता है, तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का कोलकाता हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय जो है यह मुंबई में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह जो गुजरात में, यह बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह को ही ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा कांडला। अगला प्रश्न है, मारगांव पतन स्थित है, मारगांव जो पतन है यह गोवा में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, जो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह बरेली हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बरेली है। अगला प्रश्न है, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है इनमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, चुनार का किला जो है उस किले के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र जो है, जो दिल्ली के साइड का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का पश्चिम हो जाएगा। जैसे नोएडा सब देश जो है शहर जो है यह विकास सबसे ज्यादा हुआ है औद्योगिक के लिए। अगला प्रश्न है, पिंपेरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपेरी जो है यह पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पेंसिलिन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहां पे पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जामनगर। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह डिगबोई में जो है स्थापित किया गया था प्रथम तेल परिसंकरण, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डिगबोई। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी से स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह एल्युमिनियम उद्योग से जो है प्रसिद्ध है मुरी, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधन कारखाना है, तो बिहार में जो तेल शोधन कारखाना यह बरौनी में स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का बरौनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था, तो बिहार में पहला चीनी मिल जो है यह मरहोरा में स्थापित किया गया था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मरहोरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह गुजरात के राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए आदर्श दर्शाए गए हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव कारखाने कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाने जो है यह वाराणसी में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची में जो है स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह लुधियाना राज्य जो है यह होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा लुधियाना शहर, राज्य नहीं दोस्तों गलती से बोला गया, लुधियाना शहर।
अगला प्रश्न है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा का जो खान है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है यह नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी का खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में कोयला का कोई भी स्रोत नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के राज्य में यहाँ पे कोई भी अनुसूचित श्रेणी में कोई भी जनजाति नहीं रखा गया है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह भौतिक विस्तार को रखा गया है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भौतिक विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास के महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1921 में जो भारतीय जनसंख्या का जो इतिहास में महान विभाजन का वर्ष रखा गया था। तो 1921 इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक शक्ति परियोजना। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मक्के की खेती किया जा सकता है? तो मक्के का जो खेती यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मक्के का खेती किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खरीफ के मौसम में जो है खरीफ का जो मौसम होता है इसमें मक्के का खेती किया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का खरीफ का मौसम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे, चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।